यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितुइंसा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे दोस्तों। तो ये मैंने रिबॉन का फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है और इसकी जो ब्रॉड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि डबल में अगर मैं करके आपको दिखाऊं तो ये लगभग, ये देखिए, ये डबल में 28 प्लस है, यानी कि अगर इसको हम 4 फोल्ड करते हैं तो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो ऐसे ही कट हो जाएगा। तो हमने इसको 4 फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। बहुत ही सुंदर इसका फ्लेड फ्रॉक बनेगा। जैसे जैसे आप देखोगे बहुत ही आसानी से ये बनता है और सुंदर भी लगता है। तो देखिए, हमने जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसकी लेंथ रखनी है 15 इंच, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 16-16.5 इंच का मैं फैब्रिक कट कर लेती हूँ। एक बार हम बिल्कुल सीधा निशान लगा करके इसको अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया यहाँ से। अब हम ऊपर से शोल्डर इसके मापेंगे। हमने जो नेक बनाना है वो बोट नेक की शेप में ही बनाना है। तो बोट नेक की शेप में जब हम बनाते हैं कोई भी नेक, तो उसके शोल्डर हम उतने ही लेते हैं जितना कि प्रॉपर शोल्डर रेडी है। तो इनका जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। नीचे से हम जो निशान लगाएंगे एक बार वो लगाएंगे 7.25-7.5 इंच पर ही, क्योंकि बोट नेक होता है तो हम ये आर्म होल है ये भी ज़्यादा लेते हैं। इसमें हम डार्ट डालेंगे इस तरीके से। तो आज मैं आपको ये मेथड बताऊंगी कि जो डार्ट डालते हैं उसका आर्म होल हम कैसे कट करते हैं बाद में। तो यहाँ पहले हम एक बार प्रेस के साथ क्रीज बना लेते हैं इस तरीके से। फिर हम दोबारा से यहाँ से, ये मैंने क्रीज बनाई है बिल्कुल जो ये निशान लगाया इसके सेंटर से, इस तरीके से हमने ऐसे क्रीज बनानी है प्रेस के साथ। उसके बाद हम ये निशान लगाएंगे 7 इंच पर। तो एक बार मैं क्रीज बना लेती हूँ, आगे फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने जो डार्ट है वो बना ली है, यानी कि क्रीज बना ली है प्रेस से। तो ये दोनों हमने दोनों हिस्से लिए हुए हैं, बैक और फ्रंट। हमने यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कट करके फिर हमने ये डार्ट बनाई थी, मैंने बताया था सेंटर से। उसके बाद हम अब दोबारा से निशान लगाएंगे आर्म होल एंड शोल्डर के। तो यहाँ से मैंने 7.5 इंच पर ये निशान लगा दिया। बैक हिस्सा भी इसके साथ में ही है, ये देखिए यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से फ्रंट का निशान लेना स्टार्ट करना है। बैक वाला जो बैक का फैब्रिक है उसके लिए मैंने छोड़ दिया है। यहाँ से हम अब 7 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। पहले जो 7 इंच पर निशान आया था वो इतनी ऊपर आया था, जैसे ही हमने ये डार्ट डाली तो इतना नीचे ये निशान चला गया है। तो इसीलिए दोबारा से हमें ये निशान सेट करने होते हैं आर्म होल एंड शोल्डर के, ताकि जितना भी हमारा डार्ट में जाए फैब्रिक वो कवर हो जाए। तो ये आप कई बार पूछते हो कि हमें आर्म होल कितना लेना होता है, शोल्डर आपको पता लग गया कि नेक के हिसाब से लेना होता है। तो आर्म होल हम इस तरीके से लेते हैं, बिल्कुल इजी सा मेथड बताऊंगी। जितना हम राउंड मापते हैं बॉडी का आर्म होल में से, यानी कि मोढ़ा जो मापते हैं वो हमारा 18, 19, 20 ऐसे आता है, 21, 22। तो आप उसमें अनुमान लगा सकते हो कि जितना, यानी कि 20 से नीचे तक आर्म होल आ रहा है तो आपने 7 इंच से लेना है। और कम आ रहा है 15, 16, तो आप 6.25, 6.5 इंच ले सकते हो। और जैसे कि 20 इंच से एक्स्ट्रा आ रहा है तो फिर आप 7.25, 7.5 तक आर्म होल का निशान लगा सकते हो। बस एक यही तरीका है। और उसके बाद अब हमने जैसे ये सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, फिर हमने फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। आपकी जितनी फिटिंग है उस हिसाब से लगा लीजिए। 2 या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम ये टोटल देखेंगे हमारा कितना हो गया। तो ये हमारा 12.25 हो गया है। 12.25 पे हमने नीचे भी एक निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने डार्ट डालनी है बैक और फ्रंट में, तो वो अपने आप ही कवर हो जाएगा।
अब हम इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमने कितना रेडी किया था और कितना रखना है। तो देखिए हमने 15 इंच की जो चोली की लेंथ है वो तैयार रखनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ ऊपर के लिए हाफ नीचे के लिए। तो 16 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब हम ये निशान यानी कि यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मिला देंगे, इस तरीके से तिरछा करके। बिल्कुल सीधा हमने कट नहीं करना, 1 या हाफ इंच हम 1.5 भी हम ले सकते हैं, किसी किसी की बॉडी का मेजरमेंट होता है। तो हमने 1 इंच ऊपर की तरफ इसको मिला देना है। अब हम इसकी राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। एक और आप कई बार पूछते हो कि जो हम ये राउंड शेप देते हैं, फ्रंट की जो छटाई करते हैं वो कैसे करते हैं। ये पिन मैं एक बार हटा देती हूँ। तो फ्रंट की छटाई हमने जैसे ये सीधा निशान लगाया, सीधा मैंने कैसे लगाया है, 7.5 यहाँ से और 7.5 ही मैंने यहाँ से निशान लगाया है। तो इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने 1 या पौना इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, उसको इस तरीके से ऐसे मिला देना है। जो फ्रंट की छटाई है हमारी वो हमने इस तरीके से अंदर की तरफ लेनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बार। दोनों हिस्से एक साथ बिछे हुए हैं तो हम पहले इस तरीके से ही कट करेंगे। देखिए हमने टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो कर दी है। अब जो फ्रंट हिस्सा है हमारा, इसकी हम छटाई कर देंगे। एक बार क्लासों में मैंने समझाया था कि हम जो ये शेप देते हैं, एक खड़ी शेप देते हैं और एक ऐसे अंदर की तरफ ज़्यादा राउंड करके देते हैं। तो वो ओनली समझाने के लिए ही बताया था कि अगर हम वैसे शेप देंगे तो सही आएगा। उसमें शोल्डर कैसे लेना वो ज़्यादा ही डिटेल है, आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हम इसका नीचे का हिस्सा भी कट कर लेते हैं। तो मैं एक बार मेजरमेंट फिर से बता दूं, मैंने इसकी जो लेंथ रखनी है तैयार वो रखनी है 48। तो 48 हम लेंथ तैयार रखेंगे। उसमें से हमने 15 इंच माइनस कर देना है। 48 में से हमने 15 इंच माइनस कर देना है जो टॉप पार्ट है उसका। तो हमारा जो टोटल बचेगा वो बचेगा 33, यानी कि नीचे का जो हिस्सा हमारा बच गया वो बच गया 33। इसकी हम 3 लेयर बनाएंगे। तो 3 लेयर नीचे फ्रॉक में जो लगाएंगे हम वो 11-11 इंच की लगेंगी, यानी कि 11-11 इंच की हम 3 लेयर लगाएंगे, जिससे हमें ज़्यादा ही घेर दिखाना है। तो वो मैं बता देती हूँ हम कैसे कट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया 11-11 इंच की हम 3 लेयर लगाएंगे। तो वो हम किस तरीके से, इसकी भी लेंथ हमने बढ़ानी होती है। तो 11 इंच की तो हमने वैसे माप लिया कि 11-11 इंच की लेयरें लगाएंगे। हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे। पिको करके जब हम स्टिचिंग में दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा। और 1 इंच हमारा दबने में जाएगा। तो इस तरीके से हम 12.5 इंच के कई पीस एक बार कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से जो इसके पीस थे वो कट किए हैं। यानी कि आपको बताऊं, मैंने इस तरह की जो लेयरिंग है वो 5 पीस कट कर दिए हैं, जिनमें से हम 1 पीस इसके नीचे लगाएंगे। जो 2 पीस हैं उनमें से थोड़ा सा हिस्सा कट कर देंगे। 6-6 इंच यानी कि एक्स्ट्रा लिया है मैंने। फिटिंग हमारी 7 इंच होएगी। 7 इंच में से मैंने ये डबल में 6 इंच एक्स्ट्रा लिया फैब्रिक। उसके बाद जितना ये फैब्रिक हमारा हुआ था उससे 6-7 इंच ये एक्स्ट्रा लिया है। और जितना हमारा इतना नीचे का ये घेर हुआ है उससे 6-7 इंच ये एक्स्ट्रा लिया है। यानी कि जो 5 लेयर मैंने कट की थी उसमें हमारा सब कवर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। इसके ऊपर हम पिको करवाएंगे और पिको होने के बाद इस तरीके से हम छोटे
छोटी छोटी चुन्नटें डाल के इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए हम आपको इसके एक बार स्टिचिंग दिखाते हैं। स्लीव्स बिल्कुल सेम वैसे ही नॉर्मल तरीके से हमने कट कर लेनी है। सो देखिए हमने जो फ्रंट हिस्सा है उसका नेक तैयार कर लिया है। इस तरीके से इस पे हम लटकन लगा देंगे और इसकी डार्ट है वो डाल देंगे, वो अभी तक नहीं डाली है। नीचे भी हमने डार्ट डालनी है और जो बैक हिस्सा है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। दोनों पे ही हमने बोट नेक बनाया है। उसके बाद जो हमने लेयरिंग कट की थी, ये एक जो ऊपर वाली लेयरिंग थी इसको हमने इक्वल रखा है पूरी एक को। उसके बाद जो नीचे हम 2 लेयरिंग जोड़ेंगे उसका पूरा फैब्रिक मैंने एक बार सीधा स्टिच कर लिया है ताकि हम उसके हिसाब से ही कट कर लें। मैं एक बार कट करके आपको दिखाती हूँ। सो देखिए हमने इस तरीके से इसकी लेयरिंग कट की है। ऊपर जो है वो हमारा टॉप पार्ट है, उसके बाद जो है वो सेकंड लेयर है हमारी। ये सेकंड लेयर हमने उससे डबल रखी है एक बार, बट उसकी ये दोनों के लिए है, जो ये हिस्सा है दोनों के लिए है। उसके बाद जो उसके नीचे वाली लेयर है वो भी दोनों के लिए है और उसके बाद जो वो हिस्सा है नीचे वाला वो भी उस जो दोनों ही पार्ट है बैक और फ्रंट तो दोनों के लिए ही है। तो इतना इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसके ऊपर पिको कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने पिको करनी है, इस हिस्से पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन सभी हिस्सों पर हम एक बार पिको करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी गैदर्स डालेंगे, यहाँ पर गैदर्स डाल देंगे। गैदर्स हम कितने हिस्से में डालेंगे, जैसे कि हमने इस पर फिटिंग जो लगानी है वो फिटिंग हमारी 7 इंच यानी कि 14 इंच की है। 14 इंच की हम गैदर्स डाल के रेडी कर लेंगे। 15 इंच की हाफ इंच दबने में जाएगा। उसके बाद जितनी चौड़ाई ये है इतनी ही चौड़ाई की हमने नीचे वाले फैब्रिक पे गैदर्स डालनी है। उसके बाद जितनी चौड़ाई ये है इतनी ही चौड़ाई की गैदर्स हमने छोटी छोटी इस पे डालनी है। तो बस इस तरीके से हम एक बार यहाँ तक रेडी कर लेते हैं। फिर से एक बार बता दूं ये टॉप पार्ट है, इसके बाद 3 हमने लेयर कट की है। एक बार हम सभी इन पर पिको करके इसके साथ अटैच करेंगे और फिर हम देखते हैं, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमने जैसे बताया था कि पिको करनी है, पिको मैंने कर ली है ऊपर वाली लेयरिंग के। और ये जैसे कि 3rd लेयर थी, ये 2nd लेयर है, ये 1st लेयर है। तो उसके बाद हमने पिको करने के बाद कैसे इसको सेट करना है, ये देखिए मैंने छोटी छोटी गैदर्स डाली हैं पिको की तरफ। पिको की तरफ मैंने गैदर्स डाली हैं। ये इसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है फ्रंट हिस्सा वो हमने लिया है। इस तरीके से हमने ऊपर ही इसके सिलाई लगा देनी है। तो इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हमने जैसे कि ऊपर हमने ये हिस्सा मापा था उसके हिसाब से गैदर्स डाली थी। अब हमने इस फैब्रिक में जो गैदर्स डालनी है वो इतनी लेंथ चौड़ाई में डालनी है जितनी हमारी ये नीचे की चौड़ाई है। तो इस तरीके से हमने नीचे वाले में भी डाल देनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर इसको लगा लेंगे। तो सेम एक बार हम सभी गैदर्स तैयार कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए जैसे गैदर्स मैंने उल्टा करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी ऐसे ही डाली हैं। चुन्नटें ऐसे छोटे पेचकस की हेल्प से ऐसे चुन्नटें डाली हैं।